क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर रोज प्रार्थना करते हैं भगवान से, ब्रह्मांड से, किसी अदृश्य शक्ति से, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में वह क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आता जिसकी हमें उम्मीद होती है। हर सुबह, हर रात हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, शांति, धन, प्रेम, सफलता। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं, ब्रह्मांड को आदेश देना सीखो, प्रार्थना नहीं। यह शब्द एक साधारण सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक चुनौती है, एक ऐसे रहस्य की कुंजी है जिसे दुनिया का 99% हिस्सा समझना ही नहीं चाहता। और यही से शुरू होता है हमारा यह गहन आध्यात्मिक सफर, ज्ञान की आवाज के साथ। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, समाज की बनाई हुई सीमाओं में जीते हैं और उसी पुराने सांचे में ढल जाते हैं जिसमें करोड़ों लोग जी चुके हैं। हमारी सोच, हमारी आकांक्षाएं, यहां तक कि हमारी आत्मा की आवाज तक समाज के शोर में दब जाती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं? क्या हमें सिखाया गया है कि मांगो और मिलेगा? लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि मांगना ही असली समस्या है। हम एक याचक की तरह ब्रह्मांड के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं, जबकि हमें एक सृष्टा बनना था। ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, एक चेतना है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों से संचालित होती है। यह मशीन नहीं है, यह जीवित है। और जैसे जैसे हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं, वैसे वैसे यह ब्रह्मांड हमारी आत्मा की गहराइयों से संवाद करने लगता है। लेकिन यह संवाद याचना से नहीं होता, यह होता है आदेश से। लेकिन ध्यान रखना, यह आदेश किसी अहंकार से नहीं दिया जाता। यह आदेश दिया जाता है पूर्ण विश्वास, गहन एकाग्रता और आत्मा की शुद्धता से। जब परमहंस योगानंद ने यह कहा था, वह केवल शब्दों का खेल नहीं कर रहे थे। वह उस सिद्ध अवस्था की बात कर रहे थे जहां इंसान और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहां इच्छा और सृजन एक हो जाते हैं। और इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हमने हमेशा यही सुना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हम केवल उसके भक्त हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही परम शक्ति आपके भीतर भी है? उसी ब्रह्म की एक चिंगारी आपके भीतर जल रही है। तो फिर क्यों नहीं आप भी सृजनकर्ता बन सकते? क्यों नहीं आप भी ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर सकते? उत्तर सीधा है, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। हमें डराया गया, हमें सीमित किया गया, और अब समय आ गया है उन सीमाओं को तोड़ने का। परमहंस योगानंद का जीवन एक जीवित उदाहरण था इस चेतना के विस्तार का। जब वे अमेरिका पहुंचे, तब योग और ध्यान जैसी चीजें वहां बिल्कुल अनजान थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने विश्वास, आत्मबल और चेतना के प्रयोग से हजारों लोगों को आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित कर दिया। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने कोई तामझाम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यह दिखाया कि जब आत्मा ब्रह्मांड से सीधे जुड़ती है तो सारा संसार बदल जाता है। लेकिन यह जुड़ाव कैसे हो? कैसे ब्रह्मांड को आदेश दिया जाए? इसका उत्तर न सिर्फ साधना में है, बल्कि आपकी सोच में है। सोचिए, जब आप किसी चीज को बार बार कहते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो वह आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। यह केवल संयोग नहीं है, यह एक विज्ञान है, आत्मिक विज्ञान। आपकी चेतना एक चुंबक की तरह है और आपके विचार वह दिशा है जिसमें यह चुंबक काम करता है। जब आप बार बार किसी चीज को चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर विश्वास नहीं रखते, तो आप उस ऊर्जा को विखंडित कर देते हैं। लेकिन जब आप एकाग्र होकर पूरे विश्वास के साथ संकल्प पूर्वक ब्रह्मांड को आदेश देते हैं, तब वह आदेश ब्रह्मांड की दीवारों से टकराकर वापस आपकी वास्तविकता बनकर लौटता है। आज की दुनिया में हम भौतिकता में इतने उलझ गए हैं कि हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हम सफलता को गाड़ियों, घरों और नाम में मापते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि असली सफलता आत्मा की शांति है, आत्मा का विस्तार है। जब आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वह अपने चारों ओर की वास्तविकता को बदल सके, वहीं से सच्ची शक्ति की शुरुआत होती है। अब सोचिए, अगर 99% लोग इस सत्य को समझना ही नहीं चाहते, तो क्यों? क्योंकि यह सत्य कठिन है, यह जिम्मेदारी मांगता है। यह आपसे कहता है कि अब कोई और नहीं,
बल्कि आप स्वयं अपने जीवन के उत्तरदायी हैं। और अधिकतर लोग इस उत्तरदायित्व से डरते हैं, लेकिन आप नहीं। आप यहां हैं ज्ञान की आवाज पर, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि वह ब्रह्मांड की संतान है, और संतान सिर्फ मांगती नहीं, वो निर्माण करती है। आइए एक प्रयोग करें। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन को शांत कीजिए और केवल एक विचार अपने भीतर उत्पन्न कीजिए। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। जो मैं संकल्प करता हूं वही मेरी सच्चाई बनती है। इस विचार को केवल दोहराइए नहीं, उसे महसूस कीजिए, उसे जिए। और अब सोचिए, क्या आप उस चेतना के योग्य है जो ब्रह्मांड को आदेश दे सकती है? यदि उत्तर हां है, तो यह वीडियो या यात्रा आपके लिए है। परमहंस योगानंद का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति है, जिसे यदि जागृत कर लिया जाए तो वह न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे संसार को बदल सकता है। लेकिन यह जागृति मात्र किताबें पढ़ने या वीडियो देखने से नहीं आती। इसके लिए साधना चाहिए, अनुशासन चाहिए, और सबसे ज्यादा विश्वास चाहिए अपने ऊपर, अपनी आत्मा पर और ब्रह्मांड की न्यायप्रियता पर। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम मानते हैं कि हम असहाय हैं और कोई शक्ति हमारे ऊपर कृपा करेगी। लेकिन जब हम आदेश देते हैं तो हम कहते हैं, मैं सृष्टा हूं, मैं उत्तरदायी हूं और मैं परिवर्तन कर सकता हूं। यह अंतर मामूली नहीं है, यह सब कुछ बदल देता है। यही वह मानसिक स्थिति है जहां से आत्म साक्षात्कार शुरू होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि केवल वही लोग ब्रह्मांड की शक्ति को समझ सकते हैं जो स्वयं को सीमाओं से परे देखने की हिम्मत रखते हैं। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक निरंतर प्रयास है, एक आंतरिक क्रांति है। और यह क्रांति तभी संभव है जब हम खुद से यह पूछें, क्या मैं सिर्फ जी रहा हूं या सच में जागा हुआ हूं? आज हम अपने जीवन के हर पहलू को बाहरी दुनिया से संचालित होने देते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी इच्छाएं, सब कुछ बाहरी चीजों पर निर्भर है। लेकिन जिस दिन हम भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, उसी दिन हम बाहरी नियंत्रण को समाप्त कर देते हैं। उस दिन से हमारा जीवन आदेश से चलता है, याचना से नहीं। हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड की भाषा समझ सकती है, लेकिन इस शक्ति को केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुशासन और अनुभव से जगाया जा सकता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड याचना नहीं, आदेश पर कार्य करता है, तो अगला प्रश्न यह है, आदेश कैसे दे? इसका उत्तर है चेतना की तैयारी। चेतना को उस स्तर तक लाना जहां वह केवल भौतिक इच्छाओं से नहीं, आत्मा की गहराई से निर्देशित हो। हर आदेश जो आप ब्रह्मांड को देते हैं वह आपकी ऊर्जा के माध्यम से जाता है। लेकिन यदि उस ऊर्जा में भय, संदेह या अस्थिरता हो तो ब्रह्मांड का उत्तर भी वैसा ही अस्थिर होता है। इसलिए सबसे पहला कदम है मन का स्त्रीकरण। ध्यान, मेडिटेशन वह प्रथम साधन है जिससे हम अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं। जब तक आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन सकते, तब तक ब्रह्मांड को कोई स्पष्ट संदेश नहीं भेज सकते। ध्यान से मन की तरंगें शांत होती हैं, और जैसे ही यह शांति आती है, चेतना का दायरा फैलता है। इस अवस्था में आपके विचार केवल मानसिक कल्पना नहीं होते, वे ऊर्जा के संप्रेषण बन जाते हैं। अब दूसरा कदम आता है भावना की तीव्रता। केवल सोचने से ब्रह्मांड नहीं सुनता, आपको अपनी भावना को उस विचार में जोड़ना होगा। जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे केवल शब्दों में न कहें, उसके अनुभव को भीतर महसूस करें। यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो अपने भीतर पहले से ही समृद्ध होने का अनुभव जगाए। अपने भीतर वह उत्साह, वह शांति, वह कृतज्ञता उत्पन्न करे जैसे कि वह पहले से ही आपकी वास्तविकता बन चुकी हो। ब्रह्मांड आपकी भावना की आवृत्ति को पकड़ता है, न कि सिर्फ आपके शब्दों को। तीसरा चरण है अडिग विश्वास। जब आप आदेश देते हैं तब आपके भीतर कोई दोहराव नहीं होना चाहिए। हर बार जब आप सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं, आप अपनी ही ऊर्जा को काट देते हैं। विश्वास एक शक्ति है जो संदेह की दीवारों को गिरा सकती है, और यह विश्वास कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यह आपकी आत्मा की गहराई से आता है। यह जानना कि मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और ब्रह्मांड मेरी बात सुनता है।
लेकिन सिर्फ आंतरिक काम करना ही काफी नहीं है। चौथा चरण है कर्म की संगति। जो आदेश आप ब्रह्मांड को देते हैं उनके अनुरूप आपको अपने कार्यों को भी ढालना होगा। यदि आप स्वास्थ्य का आदेश दे रहे हैं लेकिन जीवन शैली वैसी नहीं है तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाएगा। जब विचार, भावना और कर्म तीनों एक रेखा में होते हैं तभी ब्रह्मांड स्पष्ट संकेत पकड़ पाता है। पांचवा और सबसे गहन स्तर है कृतज्ञता की ऊर्जा। यह बहुत शक्तिशाली रहस्य है। जब आप भविष्य में मिलने वाली चीज के लिए पहले ही धन्यवाद देने लगते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आपने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया है। यह आपकी चेतना को उस ऊर्जा में स्थापित कर देता है जहां इच्छा और सृजन एक हो जाते हैं। अब इन 5 स्तरों को अगर आप रोजमर्रा के जीवन में उतारना चाहते हैं तो एक साधना बनाइए। रोज सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान करें। केवल अपने श्वास पर ध्यान दें और अपने मन को शांत करें। फिर 5 मिनट अपने उस लक्ष्य की कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन कल्पना इस तरह करें जैसे वह पहले से आपके पास हो। उस भावना को महसूस करें। फिर 3 बार उस संकल्प को दोहराइए, जैसे मैं पूर्ण स्वास्थ्य में हूं या मैं समृद्ध और शांत हूं। इसके बाद दिन भर अपने कार्यों को उस संकल्प के अनुरूप रखें और रात को सोने से पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए जैसे कि उसने आपकी बात पहले ही सुन ली हो। परमहंस योगानंद कहते थे, जिस बात को तुम गहराई से, पूर्ण विश्वास से और भावना से बार बार सोचते हो वह अंततः तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। तो फिर रुकावट कहां है? केवल हमारे ही भीतर, हमारी पुरानी सोच, हमारा डर, हमारे संशय। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे यह प्रक्रिया सहज होती जाएगी। एक समय आता है जब आप केवल सोचते हैं और चीजें घटने लगती है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान। और इस विज्ञान को जो समझ जाता है वह कभी भी याचक नहीं बनता। वह ब्रह्मांड से आदेश की भाषा में बात करता है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार ध्यान, एकाग्रता और सच्चे संकल्प पर जोर देते थे। उन्होंने कहा था, तुम जो हो वही अनुभव करते हो। अगर आप स्वयं को कमजोर, भाग्य के अधीन और असहाय मानते हैं तो ब्रह्मांड भी वही लौटाता है। लेकिन यदि आप स्वयं को ब्रह्मांड का उत्तरदायी भाग मानते हैं तो वह आपको उसी रूप में स्वीकार करता है। अब एक उदाहरण लें। एक किसान जब बीज बोता है तो वह रोज खेत में जाकर बीज से यह नहीं कहता, उग जा, उग जा। वह जानता है कि यदि उसने सही मौसम, सही जमीन और सही देखभाल की है तो बीज स्वतः उगेगा। उसे सिर्फ विश्वास और धैर्य रखना होता है। यही नियम ब्रह्मांड के साथ भी लागू होता है। आप अपने विचारों के बीज बोइए, भावना और कर्म से उसकी देखभाल कीजिए और फिर ब्रह्मांड पर विश्वास कीजिए कि वह उसे वास्तविकता में बदल देगा। जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह हमारी चेतना का प्रतिबिंब है और चेतना को आप बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरत है जागने की, अपने भीतर के सृजनकर्ता को पहचानने की। आप यहां तक आए हैं, इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा इस सत्य के लिए तैयार है। अब इसे अभ्यास में बदलिए। रोज उस अवस्था में जाइए जहां आप ब्रह्मांड से संवाद कर सके, न कि विनती बल्कि आदेश के स्वर में। और जब आप यह करना शुरू करेंगे तो जीवन आपको उत्तर देगा। वह लोग जो कभी आपकी बात नहीं समझे वे अचानक आपकी ओर आकर्षित होंगे। वह अवसर जो कभी असंभव लगते थे वह दरवाजे बनकर आपके सामने खुलेंगे। वह परिस्थितियां जो पहले बाधा थीं अब पुल बन जाएंगी, क्योंकि आपने चेतना की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। ब्रह्मांड अब आपको पहचानता है क्योंकि आपने स्वयं को पहचान लिया है। जब चेतना की यात्रा इस बिंदु पर पहुंचती है जहां व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समष्टि के लिए सोचने लगता है, तब ब्रह्मांडीय आदेश की शक्ति असाधारण रूप से प्रकट होती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा सीमित इच्छाओं को पार कर जाती है और ब्रह्मांड के साथ एक लयबद्ध संवाद स्थापित करती है। यह संवाद अब याचना या निजी इच्छाओं से नहीं बल्कि सेवा, दया और करुणा की ऊर्जा से होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सच्चा योगी वह है जिसकी चेतना केवल स्वयं तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण में रमी हो। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं
तो आदेश केवल आपके जीवन को नहीं बल्कि सामूहिक चेतना को भी प्रभावित करने लगते हैं। यह वह बिंदु है जहां आपकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना में विलीन हो जाती है। आपकी ऊर्जा एक ब्रह्मांडीय लहर बन जाती है और फिर आप न केवल अपनी जिंदगी की दिशा बदलते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश का कारण बनते हैं। अब प्रश्न यह है, इस स्तर पर कैसे पहुंचा जाए? यह यात्रा शुरू होती है सेवा से। जब आप अपने कर्मों को केवल स्वार्थ से नहीं बल्कि दूसरों की सहायता, मार्गदर्शन और कल्याण के लिए करते हैं तो आपकी चेतना का विस्तार होता है। जब आप किसी अजनबी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी की पीड़ा को अपनी आत्मा में महसूस करते हैं और उसके लिए ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, तो यह केवल भावना नहीं, एक शक्तिशाली आदेश बन जाता है। दूसरा चरण है करुणा का अभ्यास। करुणा कोई भावना मात्र नहीं, यह चेतना की सबसे परिष्कृत अवस्था है। यह वह शक्ति है जो नकारात्मकता को बिना प्रतिक्रिया के ग्रहण करती है और उसे प्रेम में बदल देती है। जब आप किसी शत्रु के लिए भी प्रेम की भावना रखते हैं, तब आप ब्रह्मांड की दिव्य योजना का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आपके शब्द, आपके विचार और आपकी उपस्थिति सब कुछ उपचार बन जाता है। तीसरा स्तर है निस्वार्थता का अभ्यास। अपने आदेशों को ब्रह्मांड में इस तरह भेजना कि उसमें केवल निजी लाभ की कामना न हो बल्कि सभी के लिए कल्याण की कामना हो। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद जी ने डिवाइन अट्यूनमेंट कहा, दिव्यता के साथ समरसता। जब आप यह कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, तब ब्रह्मांड स्वयं आपके माध्यम से काम करने लगता है। अब बात करते हैं आभार की उच्चतम अवस्था की। जब आप न केवल अपने लिए बल्कि उस ऊर्जा के लिए धन्यवाद देते हैं जो संपूर्ण सृष्टि को गति देती है। आप सूरज की किरणों, हवा की सरसराहट और प्रत्येक जीवन की स्पंदना में ब्रह्मांड को महसूस करने लगते हैं। इस स्थिति में आप ब्रह्मांड को आदेश नहीं देते, आप उसके साथ मिलकर कार्य करने लगते हैं। यह को क्रिएशन की अवस्था है जहां आदेश और उत्तर एक साथ प्रवाहित होते हैं। इस अवस्था में आपके भीतर से वह शक्ति जागती है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि अब आप उस एकता का अनुभव करते हैं जहां कोई विरोध नहीं होता। आप जो भी आदेश देते हैं वह ब्रह्मांड की योजना के साथ संरेखित होता है। फिर न संघर्ष होता है, न संदेह, केवल प्रवाह होता है। योगानंद जी ने अंतिम वर्षों में यही सिखाया कि चेतना की यह उच्चतम अवस्था वह स्थान है जहां आत्मा पूर्ण स्वतंत्र होती है। वहां व्यक्ति स्वयं ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही शांति, प्रेम और सृजन की प्रेरणा बन जाती है। अब प्रिय श्रोता, यह तीसरा भाग केवल एक जानकारी नहीं है, यह एक आमंत्रण है, एक निमंत्रण उस अवस्था की ओर जहां आप केवल जीवन नहीं जीते, जीवन के स्रोत के साथ एक हो जाते हैं। आज से एक प्रयोग करें। हर सुबह केवल अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए ध्यान करें। जब आप कोई इच्छा करें तो उसमें यह जोड़े, यदि यह समस्त सृष्टि के लिए भी कल्याणकारी हो। हर रात सोने से पहले किसी एक अनजान व्यक्ति के लिए चुपचाप प्रार्थना करें। यही वो साधन है जो आपको उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जिससे योगानंद जुड़े थे, जिससे बुद्ध जुड़े थे, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड केवल आपके शब्दों को नहीं, आपकी चेतना को सुनता है। और अंत में याद रखिए, अब आप याचक नहीं हैं, अब आप ब्रह्मांड के सहभागी हैं। आप वही हैं जो सृजन करता है, जो बदलता है, जो दिशा देता है। ज्ञान की आवाज से आज इतना ही। अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे शून्यता की शक्ति पर, जहां सब कुछ खत्म नहीं, सब कुछ शुरू होता